शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक घूमने की इच्छा से पृथ्वीलोक पर आए और अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। उस नगरी में एक राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में शंकर जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु, आज हम और आप दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया। माता ने ब्राह्मण को देखकर प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा, भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया। उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी। उसके बाद शंकर और पार्वती वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस पुजारी को कोढ़ होने लगा। ऐसे में वह बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आईं। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़ी दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने अपनी आप बीती निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। ये सुनकर वो अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ षोडश सोमवार के व्रत पूरी विधि विधान और भक्तिभाव से करने होंगे। और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाए, उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गईं। ब्राह्मण भी यथाविधि षोडश सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर और माता पार्वती फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी षोडश सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किए। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? तब माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को षोडश सोमवार कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा मित्र ब्राह्मण दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए। उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। कार्तिकेय जी के मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से परदेश गया। वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा हुआ था। उसी समय हथनी वहां पर आई और उसने उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया
और बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली? तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई? पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा और पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने का संकल्प ले लिया। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उस लड़के को राजा की राजकुमारी के लिए चुना और वह उसे अपने साथ ले आए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करी। जब वह वहां से जाने लगा तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज आई। उसने कहा, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आकाशवाणी के बारे में बताया। मंत्री आदि सभी दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने रानी को अपने राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने, भूखी प्यासी, धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ये सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा, दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी। अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चिटक गए। ऐसी दशा देख उस तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा। वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा सरोवर का पानी असंख्य कीड़ों से गंदा हो गया है। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां अचानक से झड़ गई हैं। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की मुरझाई दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपने स्वामी से सभी बातें बताई। स्वामी का आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर स्वामी के पास ले आए।
रानी की मुखकांति और शरीर शोभा देखकर स्वामी जान गए कि यह कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर स्वामी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दूंगा। स्वामी जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते। जब वह पानी भरकर लाती तो उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो स्वामी जी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले, बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर स्वामी जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। स्वामी जी की बात सुनकर रानी प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियम से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी, तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ। राजा ने सोचा, मेरी रानी को गए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने ये सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए स्वामी जी के आश्रम में आ पहुंचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर स्वामी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु स्वामी जी ने मना कर दिया। सैनिक चुपचाप लौट गए और राजा को सभी बातें बताईं। तब राजा स्वयं रानी को लेने स्वामी जी के आश्रम आए और प्रार्थना करते हुए बोले, स्वामी जी, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वो मेरी पत्नी हैं। शिव जी के कोप से मैंने इनका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। स्वामी जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। राजा रानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं, जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्युलोक से समस्त सुखों को भोगकर अंत में भगवान के चरणों में शिवपुरी को प्राप्त होगा और इस व्रत के करने से सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।